Coefficient of variation. Coefficient of variation is used when we want to compare variation from two samples with different scales. यानी कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का जो बेसिक यूज है वो वेरिएशन का कंपैरिजन है दो या दो से ज़्यादा सैंपल्स का, और स्पेशली अगर सैंपल जो हैं उनका मेजरमेंट स्केल्स या उनकी जो यूनिट वैल्यूज हैं वो डिफरेंट हों. फॉर एग्जांपल द कंपैरिजन ऑफ वेरिएशन ऑफ हाइट्स ऑफ मेन एंड वेट्स ऑफ मेन. यानी अगर हम हाइट्स और वेट्स की जो वेरिएशन है वो कंपेयर करना चाहते हैं तो हमें स्टैंडर्ड डिवीजन की बजाय या मीन की बजाय कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन की हेल्प चाहिए होगी. ये हमने डिस्कस किया था कुछ हद तक कि द स्टैंडर्ड डिवीजन इज एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन. डाटा की वेरिएबिलिटी को मेजर करने के लिए जो स्टैंडर्ड डिवीजन यूज होता है वो बेसिकली एक एब्सोल्यूट मेजर है. The corresponding relative measure is known as the coefficient of variation. स्टैंडर्ड डिवीजन के अल्टरनेटिव जो relative measure है वो coefficient of variation है. It is used to compare the variability of two or more than two variables. अभी जैसे हमने samples की बात की, इसी तरह से हम ये कह सकते हैं कि अगर हमें दो या दो से ज़्यादा variables की variability को compare करना है तो हम coefficient of variation का tool use करेंगे. CV is also required when we need to compare two or more distributions having unequal mean or different units of measurements in respect of their variability. CV हमें यूज़ करना होगी अगर हम दो या दो से ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशंस जिनका मीन आपस में डिफरेंट है या उनके मेजरमेंट यूनिट डिफरेंट हैं तो हम उसे वेरिएबिलिटी के कंपैरिजन के लिए यूज़ कर सकते हैं या हमें करना चाहिए. अब डिस्ट्रीब्यूशन से क्या मुराद है कि हर वेरिएबल जो है वो किसी पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है, जैसे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है या बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, या आम फहम अल्फाज में आप इसे ये कह सकते हैं कि आप जब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन या हिस्टोग्राम बनाते हैं, अगर वो दो डिफरेंट वेरिएबल की डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट बनती है तो तब भी हम कंपैरिजन के लिए कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन यूज़ कर सकते हैं. The CV can be computed as CV is equal to standard deviation divided by average multiply by 100. CV जो है वो परसेंटेज में मेजर किया जाता है और इसका फार्मूला जो है वो स्टैंडर्ड डिवीजन डिवाइडेड बाय मीन है और परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हम इसे 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. ये हमारे पास एक डाटा है दो रेट्स का. फॉलोइंग आर द वेट्स ऑफ टू रेट्स इन 10 months. 10 months का डाटा रिकॉर्ड किया गया है दो रेट्स का. बोथ वर फेड सेम नॉर्मल डाइट. दोनों रेट्स को एक ही जैसी खुराक दी गई, नॉर्मल खुराक दी गई. इफ द कंसिस्टेंसी परफॉर्मेंस इज द क्राइटेरियन, अगर हमें कंसिस्टेंसी परफॉर्मेंस यानी वेरिएबिलिटी क्राइटेरियन यूज करना है, कैलकुलेट विच वन मेंटेन कंसिस्टेंस, हमें यहाँ पे ये देखना है कि कौन सा रेट जो है वो अपने एवरेज वेट के करीब करीब रहता है. अब हम रेट वन की कैलकुलेशन करते हैं. रेट वन का आप मीन फाइंड करेंगे, ठीक है. इसी तरह से आप उसका स्टैंडर्ड डिवीजन फाइंड करेंगे. मैंने डेविएशन फार्मूला यूज़ किया है. और इसी तरह से CV आप कैलकुलेट करेंगे स्टैंडर्ड डिवीजन बाय मीन इनटू 100, दैट इज इक्वल टू फाइनली 9.979. और इसी तरह से आप रेट 2 का डाटा यूज़ करेंगे. मैंने रेट 2 को एज ए वाई वेरिएबल ले लिया है. वाई बार इज इक्वल टू 47.6 आ जाएगा आपके पास. स्टैंडर्ड डिवीजन आ गया और इसी तरह से आपके पास कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आ गया, यानी स्टैंडर्ड डिवीजन डिवाइडेड बाय मीन मल्टीप्लाई बाय 100. अब हमें डिसीजन करना है, हमें कंसिस्टेंसी चेक करनी है, तो उसके लिए ये शॉर्ट इंफॉर्मेशन हमारे पास एक टेबल फॉर्म में नज़र आ रही है. नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे पास 10 है, यानी 10 मंथ्स का हमने डाटा लिया. इनकी एवरेज वेट गेनिंग जो थी हमारे पास आफ्टर 10 मंथ्स वो हमारे पास 47 और 47.6 है. स्टैंडर्ड डिवीजन जो है वो 4.690 रेट 1 का है और 4.376 जो रेट 2 का है. इसी तरह से CV जो है वो 9.979 और 9.195 है. अब हम यहाँ पे क्या डिसाइड करेंगे? सिंस CV of रेट 2 इज लेस एज कम्पेयर टू रेट 1, द रेट 2 इज मोर कंसिस्टेंट. अगर आप स्टैंडर्ड डिवीजन के बेस पर देखें तो हम यहाँ पर जो है ये कह सकते हैं कि स्टैंडर्ड डिवीजन का जो रेट 2 का जो स्टैंडर्ड डिवीजन है वो कम है लेकिन मीन उसका ज़्यादा है. जबकि कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन हमें बता रहा है कि दोनों रेट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हमें कंपैरिजन करना है वेरिएबिलिटी का, रेट 2 की जो वेट गेनिंग है वो कंसिस्टेंट है एज कम्पेयर टू रेट 1. अगर हम इसे इन गिवन इंफॉर्मेशन के बेस पे देखें तो रेट 2 का जो एवरेज है वो रेट 1 से ज़्यादा है, जबकि रेट 2 की स्टैंडर्ड डिवीजन जो है वो रेट 1 से कम है. यानी रेट 1 का मीन कम है और स्टैंडर्ड डिवीजन ज़्यादा है, जबकि रेट 2 का मीन ज़्यादा है, स्टैंडर्ड डिवीजन कम है. स्टैंडर्ड डिवीजन जो है वो शो कर रहा है कि रेट 2 की जो डिस्पर्शन है, वेरिएबिलिटी है,
وہ ریلیٹیولی کم ہے ایز کمپیئر ٹو ریٹ 1. ہم اگر ان ویریبلٹی کو کمپیئر کرنا چاہ رہے ہیں تو پھر ہمیں سی وی بیس پہ ڈیسیجن لینا چاہیے، اور سی وی ہمیں سجیسٹ کر رہی ہے کہ ریٹ 2 کی جو ویریبلٹی ہے وہ کم ہے ریٹ 1 سے، یعنی ریٹ 2 نے جو ویٹ گین یا لوز کیا وہ کنسسٹنٹ ہے، وہ اپنے مین کے زیادہ قریب ہے ایز کمپیئر ٹو ریٹ 1. اب اسی طرح کی ایگزامپل جو ہے وہ آپ دوسرے فیلڈز میں بھی یوز کر سکتے ہیں. جیسے اگر آپ نے دو سے زیادہ کمپنی کی پرفارمنس کمپیئر کرنی ہے، اسٹوڈنٹس کی اکیڈمک پرفارمنس کمپیئر کرنی ہے، تو آپ سی وی بیس پر بڑا ایزیلی ڈیسیجن لے سکتے ہیں.